वेलकम क्लास 11। बेटा आज हम कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी। ओके, सो विस्कोसिटी क्या होता है, इसका कंपैरिजन आप फ्रिक्शन के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन किसका होता है? फ्लूइड्स लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन कब एक्ट करता है भैया? फ्रिक्शन एक्ट करता है जब बॉडी किसमें हो? रिलेटिव मोशन में हो। ठीक है, तो दो लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो कर रही है उनके लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही विस्कोसिटी है। ठीक है, तो दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन। ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अभी मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगी। आ जाओ, तो जब हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स क्या चीज है? ठीक है, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, ड्रैग यानी पीछे की तरफ घसीटना। ठीक है, सो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग क्या होता है? द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। कैसा? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स विच एक्ट्स टेंजेंशियली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियली यानी हॉरिजेंटली एक्ट करेगा। ठीक है, ऑन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जो लिक्विड हमारा किसमें है? मोशन में है, उनके लेयर के बीच में टेंजेंशियली एक्ट करेगा एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट्स मोशन। ओके, वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या है भाई? देखो, नहीं समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से समझाते हैं। ये दो लेयर्स है हमारे पास। मान लो कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? बिल्कुल वो सरफेस है जहां पे वाटर का लोअर सरफेस है। ठीक है, किसी कंटेनर में तुमने पानी भर रखा है, उसका लोअर सरफेस है ये वाला। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गए? वाटर लेयर हो गए। ये वाला एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर। ठीक है, ये वाटर लेयर है। तो इन दोनों लेयर के बीच में, किसी भी दो लेयर के बीच में लगने वाला, ये उल्टे साइड पर लगने वाला फोर्स, दिस इज विस्कस फोर्स। दिस इज विस्कस फोर्स। फ्लूइड अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो कहां जाएगा? इधर। ऐसा ही तो हमने सॉलिड फ्रिक्शन में भी किया था। ठीक है, लेकिन इस विस्कोसिटी का कारण क्या है भाई? फ्लूइड्स के अंदर क्यों हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, या ये टर्म जो हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी, ये क्यों लगने वाला है भाई? ये इसलिए लगता है कि जो देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोहेसिव फोर्स लगता है। नई बात समझ में आ रही? सुनो ध्यान से। द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी प्रोड्यूसेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स आगे भी मैं करवाऊंगी, पर फिलहाल के लिए समझिए कोहेसिव फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, कैसा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो एनी लेयर इन अ मूविंग फ्लूइड tries to drag the adjacent layer। ठीक है, अब इस लेयर, ये भी वाटर लेयर है, ये भी वाटर लेयर है। मैंने यहाँ पे वाटर लिक्विड, मैंने यहाँ पे फ्लूइड में क्या लिया है? वाटर लिया है। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स जो मैं बहुत दूर दूर करके दिखा रही हूँ ना, जूम आउट करके दिखा रही हूँ, क्या होता है? बिल्कुल सटे हुए वाटर लेयर है ना। ये वाटर लेयर, इनके क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को भी क्या करते होंगे? खींचते होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। ठीक है, जिस वजह से इनमें क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ में आई? विस्कोसिटी जिसे हम बोल रहे हैं, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कारण क्या है विस्कोसिटी का? विस्कोसिटी का कारण ये है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन कोहेसिव, एक हमारे पास होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कब होता है? जैसे तुमने ग्लास में पानी भरा, पूरा का पूरा पानी उलट दो तो ग्लास के सरफेस के ऊपर पानी लगा हुआ होता है ना, तो ग्लास का सरफेस वाटर के साथ कैसा फोर्स लगा रहा है? एडेसिव, क्योंकि वहां पे ग्लास अलग मटेरियल हो गया और हमारे पास वाटर अलग हो गया। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है एडेसिव। भाई गोंद वगैरह, गम वगैरह चिपकाते हो ना, कैसा, क्या बोलते हो? एडेसिव ही तो बोलते हो। और कोहेसिव कब होगा? जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स की वजह से एनी लेयर इन अ मूविंग लिक्विड ट्राइज टू ड्रैग द एडजेसेंट लेयर। ठीक है, टू मूव विद एन इक्वल स्पीड, दस प्रोड्यूसेस अ इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हर लेयर क्या काम करेगा? हर एक वाटर लेयर क्या काम करेगा? मैं तो फ्लो कर रहा हूं भैया, ये इसको भी ये फ्लो करवाना चाहेगा। ठीक है, इसमें फोर्स कहां लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? ये, और ये खींच के इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहता है, तो यानी कि इस लेयर की वजह से इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो, बात समझ में आई? देखो, फ्रिक्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि वाटर लेयर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है या नहीं, यानी विस्कोसिटी है या नहीं? जब तुम किसी ग्लास में, कांच का ग्लास ले लो,
कोई भी ग्लास ले लो भैया, ठीक है, उसमें पानी ना, तो हम अब तक समझ चुके हैं कि विस्कोसिटी जो है वो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, किसकी? फ्लोइंग लिक्विड्स की। किसकी? फ्लोइंग लिक्विड्स की। इट रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, जो कि फ्लूइड की थिकनेस को बताता है। ज्यादा थिक होगा यानी उसमें वो विस्कस फ्लूइड होगा। अगर हम जैसे वाटर है वो हमारा कम थिक है यानी उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है। ओके, एक टॉपिक आता है आपके पास बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ जाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। कुछ बातें समझिए यहां पर। देखो अब मान लो मैंने यहां पर मैंने वाटर बेड ले लिया, ठीक है, यानी कि किसी कंटेनर में पानी लिया और बिल्कुल ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस की बात करो, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? लोअर सरफेस है। ओके, और ऊपर यहां पे मेरे पास क्या है? लिक्विड भरा हुआ। ओके बेटा जी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ? लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। ओके, आ जाओ, ठीक है। हम क्या देखते हैं यहां पे? तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो यहाँ पे इस लेयर पे जो वाटर पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही कम, ये मूव ही नहीं करेंगी। अब ऊपर देखो, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मान लो ये वाला लेयर हमारे पास आया, ठीक है, इस लेयर पे वेलोसिटी मान लीजिए मेरे पास क्या है? वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v1। अब इसके ऊपर जाएंगे, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है हमारे पास? इसलिए क्योंकि ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर फोर्स डालेगा, और कैसा फोर्स डालेगा? उल्टा फोर्स डालेगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले लेयर पर ये वाला लेयर कोई फोर्स डाल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v3। इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है लेकिन इससे क्या है? कम। ऊपर वाले लेयर से इस वाले पार्टिकल की, यहाँ पे जो पार्टिकल लाई कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है? कम। इस पे क्या है? v4। इस लेयर पे मान लो क्या है? v5। कोई भी दो लेयर उठा लो बेटा, हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे क्या लगाएगा? उल्टा फोर्स लगाएगा, इधर का। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो ऊपर वाले पे वेलोसिटी क्या है? ज्यादा, यानी कि हर लेयर पे वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस पे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, इस पे वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, इस पे वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे हम किसी हाइट पे चढ़ते जाते हैं वेलोसिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज करती जाती है। यानी अगर मैं ये दो लेयर ले लेती हूं, ठीक है, ये v2 है और ये क्या है? v3। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? v3 माइनस v2। मान लो किस हाइट पे लिया मैंने कहा कि ये मान लो मेरा h हाइट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी है? वो मेरे पास क्या है? v3 माइनस क्या है? v2। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बेटा, हम यहां पे मान लो एट सम सर्टेन हाइट h, कुछ हाइट हमने ले लिया h। ओके, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एट सम सर्टेन हाइट h, किसी हाइट पे जो वेलोसिटी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? डेल्टा v। तो अगर मैं 1 हाइट पे लेती तो कितना हो जाता? डेल्टा v बाय h। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी और ये जो डेल्टा v बाय h है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज जो कर रही है, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं वेलोसिटी जो मेरी इंक्रीज करती जा रही है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, फॉर यूनिट 1 हाइट पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो रही है? डेल्टा v बाय h। ठीक है, मैं 5 लेयर ऊपर चली जाती तो ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तुम्हारी बुक में ना इसमें x करके लिया हुआ है, ठीक है, इसको x ले लिया, इसको डेल्टा v ले लिया, तो ये हमारा क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अच्छा, अब इसका तुम कैसे समझ सकते हो? यहां पे इस चीज को नोट डाउन करना बच्चे। इंक्रीज इन वेलोसिटी विद हाइट, ऊपर की तरफ, ठीक है, इंक्रीज इन वेलोसिटी विद हाइट। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, मैं यहाँ पे v ग्रेडियंट लिख रही हूं, समझ लीजिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी, सॉरी डिपेंड्स लिखो यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या? अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा, लिखो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमारे पास ज्यादा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस, यही तो मतलब होगा। ठीक है, बात समझ में आई? फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस। ओके, हाँ, 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आइए
अब ये देखो कि अगर मान लो, अब यहां से मान लीजिए कि वाटर प्रेशर हमारे पास क्या लग रहा हो, ज्यादा। अगर वाटर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या होने वाला है, ज्यादा। तो भाई प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया किस बात पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स अपॉन एरिया डिपेंड कर रहा है V अपॉन, इनफैक्ट ये V नहीं डेल्टा V है, मैंने यहाँ पे V लिख दिया, V अपॉन H इस बात पे डिपेंड कर रहा है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ये इस तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इधर से लगने वाला जो प्रेशर है वो हमारा कितना, F बाय ए। प्रेशर F बाय ए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, जितना ये लेयर आगे की ओर खिसक रहे हैं, V बाय H। ओके, V बाय H। तो बेटा जी यहां से हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, F बाय ए इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी हटके यहां पे क्या लग जाएगा, ईटा। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज V अपॉन H या X जो भी है, ठीक है। अब इसको फर्दर आप लिखना चाहोगे तो यहां से फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स के टर्म में अगर हम बात करें ये आ जाएगा ईटा ए वी इनफैक्ट हमारे पास क्या है डीवी, और कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, तुम यहां पे क्या ले लो, हाइट में कितना ले लो, डी एच। ओके, तो F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी एच। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि ये लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो कई बार हम यहाँ पे नेगेटिव सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए शो कर देते हैं। बोलो बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। बस एक छोटा सा काम और कर जाओ, एक छोटा सा काम और कर जाओ भैया। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अगर मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 ले लिया, कितना, इफ V बाय H, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसको मैंने कितना ले लिया, 1 लेने का मतलब क्या है, अगर मैं 1 मीटर वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 लेने का मतलब ये है कि 1 मीटर की ऊंचाई पे अगर मैं जाती हूं और वेलोसिटी कितना चेंज हो जाता है, 1 मीटर पर सेकंड। भाई देखो ये वाटर लेयर की वेलोसिटी थी ना, 1 मीटर की ऊंचाई पे वेलोसिटी कितना चेंज कर रहे हैं हम, 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम V बाय H को 1 ले लें तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या रह जाएगा, F बाय A इज इक्वल टू ईटा। क्या समझे, प्रेशर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रह जाएगा, समझे। प्रेशर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट कितने के बराबर लिया जाए, 1। और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 होने का मतलब कि 1 मीटर की ऊंचाई पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो ना बात। अगर यहां पे मान लो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, यहां पे 1 मीटर पर सेकंड है तो यहां पे कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो रही है बात। आ जाओ अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो ईटा मैंने लिख लिया यहाँ पे, F अपॉन ए, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन ए, dx बाय dv हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ गया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MLT-2। एरिया का कितना होता है, L का स्क्वायर, dx यानी L, dv यानी के मीटर पर सेकेंड यानी कि LT-1, यही तो करते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब यहां से जो भी कह रहा है 10 का स्क्वायर, यही तो होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे तुम्हारे स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास, ओके, होल स्क्वायर आ गया। सेकंड का क्या रह गया, सेकंड। तो कितना हुआ बेटा जी, यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट पिट के क्या रहेगा, 10⁵, यहाँ पे क्या हुआ, -4 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 10 डाइन्स सेंटीमीटर -2 सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 डेकापाइस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 डाइन्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीजीएस। एसआई और सीजीएस में रिलेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा बेटा जी, जो ये टर्म मैंने यहाँ पे करवाया है ना, कई बार आपसे इसके बारे में भी पूछा जाता है कि एसआई यूनिट इसका भी पूछा जा सकता है, पेपरों में आया हुआ है कई बार। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डेल्टा वी अपॉन सम हाइट। ओके, तो एसआई यूनिट अगर मैं निकालू तो इसका आ गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और हाइट का कितना आ गया, मीटर से मीटर गया तो हमारे पास इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, पर सेकेंड। याद रहेगा। ओके बेटा, इतना करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टोक्स थ्योरम पे बात करेंगे। बाय बाय।